पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है। उसे हम कंपोजिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है। हमारा जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है वो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस से बना हुआ है। हमारे शरीर में लगभग 1 से 2 मिलियन इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से 2% ऑफ पैनक्रिएटिक टिश्यू। मतलब 98% पैनक्रिएटिक टिश्यू किसी और चीज़ का बना हुआ है। हमारा 1 से 2% जो पैनक्रिएटिक टिश्यू है वही इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स की हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल जो है वो सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं ग्लूकाजिन, एंड जो बीटा सेल्स है हमारी वो एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसे बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकाजिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में। ओके, ग्लूकाजिन जो है वो मेनली कहाँ एक्ट करता है, वो हमारी लिवर सेल्स पे एक्ट करता है, हेपाटोसाइट्स पे, और वो एक स्टिमुलेट करता है एक प्रोसेस जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, मतलब कि वो ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज करता है और स्टेट को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, उसके बाद में जो हार्मोन है ये ग्लूकोनोजेनेसिस को भी जो है स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनोजेनेसिस का मतलब कि अमीनो एसिड या फिर ऐसे ही कुछ और एसिड्स हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ओवरऑल। ठीक है, तो इसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, इट्स जस्ट कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जो है तो ग्लूकोनोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। ग्लूकाजिन जो है वो सेलुलर लेवल पे जो ग्लूकोज का अपटेक है और यूटिलाइजेशन है उसको रिड्यूस करता है, एंड दस ग्लूकाजिन इज एन हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। ठीक है, फिर आता है इंसुलिन। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि मेजर रोल क्या प्ले कर रहा है, वो हमारा होम्योस्टेटिस स्टेट, मतलब कि हमारा स्टेबल रेट है ग्लूकोज का, वो मेंटेन करने में हेल्प करता है इंसुलिन। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि इंसुलिन जो है मेनली वो हेपाटोसाइड और एडिपोसाइड्स पे एक्ट करता है। हेपाटोसाइड्स का मतलब है कि लिवर सेल्स पे, एडिपोसाइड्स का मतलब है एडिपोज टिश्यू की सेल्स पे, और ये इन्हांस करता है हमारा जो सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक है और यूटिलाइजेशन है, इसे इन्हांस करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज का ब्लड में मतलब कि ब्लड से हेपाटोसाइट्स और एडिपोज में जो मूवमेंट है ग्लूकोज का वो बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और इस स्टेट को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में। अभी ग्लूकाजिन वाली पैरा में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट था, वहाँ पे हो रहा था ग्लाइकोजेनोलाइसिस, क्या हो रहा था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा था उस वाले पैरा में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है टारगेट सेल्स पे। अब ये जो दोनों हैं इंसुलिन और ग्लूकाजिन, दोनों मिलकर ये हमारा जो ग्लूकोज का ब्लड में स्टेट है वो होम्योस्टेटिस स्टेट वो मेंटेन करके रखते हैं। अगर हमारा हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि हमारा ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा समय तक इंक्रीज रह जाए, तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है ना कि हमारी जो किडनी है वो हमारी ब्लड में इतना ज़्यादा शुगर होता है कि हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है ग्लूकोज को ब्लड से, तो इसकी वजह से हमारे यूरिन के थ्रू में बहुत सारा ग्लूकोज लूज होता है, एंड हमारी बॉडी में एक हार्मफुल कंपाउंड भी फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं कीटोन बॉडीज। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो हमारी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर दिए जाते हैं, कर सकते हैं मतलब।